सब अजय यादव पूरी इस घटना की मेन कड़ी है। अजय यादव हेड कांस्टेबल जो शुरू से लेके पश्चिम विहार से लेके अपना उसके खेला से लेके और राजौरी गार्डन तक ये अजय यादव है हेड कांस्टेबल जो मेन इस हत्याकांड का आरोपी है, जो आरोपियों के साथ मिलजुल के उन्हें बार बार बचाता रहा है। प्रक्रिया समाज में जैसे भी आप सभी शादी देख रहे हैं, हर वर्ग का आदमी सब एक साथ जुड़ चुका है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुस्त रवैया प्रशासन का जो हमेशा शुरू से रहा, उस सुस्त के कारण आज हमारे को थाने का घेराव करना पड़ रहा है। और हमने पुलिस से यही कहा है कि आप जल्द से जल्द जिन लोगों का नाम लिया है, जो हमारी बिटिया के परिवार ने, उन सबों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 500 रुपए की चोरी लगा के लड़की के भाई को पहले जेल करवाई, जेल भिजवाई 500 रुपए की चोरी लगवा के। उसके बाद लड़की के भाई को, वो बच्चा ऐसा नहीं था जो अपनी बहन की सेफ्टी के लिए बैठा था, अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। उसको पता था कि इसका भाई बैठा है, जब तक उसको बंद करवाया उसके बाद जाके इसको लड़की पे वारदात करी। अगर 3 महीने पहले ऑक्शन लिया होता तो हमारी बेटी हमारे घर से हमारी दीदी नहीं जाती। मेरा नाम अर्चित है। एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, उस ये खुलेआम बोल रहा है उसका बाप। मेरे बेटे ने, मैंने अपने बेटे को 50 लाख दिए हैं, हिरा नहीं सकते पुलिस वाले। हम यहीं रहते, ये हमारी बेटी थी और इन्होंने लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 30 के 1 महीने के बीच के अंदर बेटी ने कहा मुझको खतरा भी है, फिर भी इन्होंने नहीं माना, लेकिन फिर भी बदरता कर दी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़की मर गई, लेकिन लड़ी हुई लड़की के ऊपर अगर आप करैक्टर उसका उछालोगे तो ये भी एक कानूनन गुनाह है। अगर आप मरने के बाद किसी का करैक्टर उछालते हो सर, तो आपके ऊपर जब तक कोई शिकंजा नहीं कसेगा, हम देखो यहाँ पे शांत नहीं होंगे। ये हमारी सिर्फ चिंगारी है, इसकी ये पूरा बारूद बनेगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि 1 सितंबर को यहाँ रघुवीर नगर की रहने वाली मान्या का मर्डर हो जाता है, जिसमें विक्की और गौतम नाम के व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उन्हीं को लेकर के यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए जो दिल्ली पुलिस का नारा है शांति सेवा न्याय, उसको धूमिल वो होता दिख रहा है। क्योंकि पुलिस ने अब तक 1 सितंबर से 10 सितंबर का आज समय हो चुका है और अभी तक मुख्य आरोपी फरार हैं। उसी बात को लेकर के पूरे जो है क्षेत्रवासी और दिल्ली में जहाँ कहीं से भी जिसने भी सुना वो इस प्रोटेस्ट का समर्थन करने, इस कैंडल मार्च में अपना हिस्सा देने, योगदान करने के लिए यहाँ पर उस मान्या के लिए, उसकी आत्म शांति के लिए यहाँ पर राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँचा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का इस वक्त का क्या माहौल है और लोग यहाँ पर जो क्या कह रहे हैं। कोई तकलीफ है, वाल्मीकि है, जा रहा है, नगर है, थाना है, आपको इस बात को आश्वस्त करना होगा और आप मान्य को नहीं बुलाएंगे। हमारा मूल रूप से केवल पड़ता मान्य को गौतम रूप में नाम देखते हैं। आपसे प्रार्थना है, अपील है कि आप हमें न्याय दें। उसका बाप अभी तक पकड़ा नहीं। सर परिवार के लोग आज भी फरार घूम रहे हैं, अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाए प्लीज। चलो बोलने दो, चलो राजू खड़ा रहो। अरे भाई छुपा दीजिए। देखिए, आप सबको नमस्कार। आप लोग यहाँ पे आए, एक इमोशनल विषय है, मैं इसको मानता हूँ और मैं ऐसा जो साहब क्या कह रहे हैं
मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि एक फेयर एंड स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन और जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो बेहतर से बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके जो न्याय है वो न्याय दिलाएंगे, इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे भैया हमें बात करने दीजिएगा प्लीज। आप जो आरोपी हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। जो आरोपी है विक्की सांसी, जो भी और जो साजिश इन्होंने रची है जॉनी ने, वो आरोपी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? विक्की सांसी, जॉनी सांसी, ऋषि सांसी, ये सोनी सांसी, ये तक पकड़े क्यों नहीं गए? रुको। अरे रुको। अरे साहब मैं कह रहा हूँ सुनो, आप बोलने दे नहीं रहे उनको यार। ठीक है बोलने दो। एक बात और संजू साहब, तुम्हारा डीसीपी सर डीसीपी साहब को एक मिनट रुको। परिवार लगातार कह रहा है 2-3 आदमी अंदर आ जाए प्लीज। हम तो यहीं से जाएंगे, विदा देखिए आप हमें भरोसा, समाज को भरोसा देंगे, हम जाएंगे। एक बात और, परिवार का कहना है कि इसमें आपके रघुवीर नगर चौकी से भी एक अजय यादव, एक व्यक्ति जो है पुलिस का, वो अजय यादव है जो आरोपी है, वो भी आरोपी हो सकता है। उसके खिलाफ आपको अपनी डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी बिठाएं, कैसे क्या करना है आप ज्यादा समझदार हैं। चार्जशीट में नाम आपको अपने हिसाब से कर दिया। सस्पेंड करा जाए अजय यादव जी को, अजय यादव जी को आपको या तो बर्खास्त करें या नहीं तो इंक्वायरी बिठाएंगे तुरंत। ये सुनो भाई, मेरी प्रार्थना है 2 मिनट साहब को बोलने दो, हम ओ भैया शांति का दान दो यार। एक मिनट सुन लो, पहले सुन लो। आप लोग तफ्तीश को होने दीजिए, एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मुलजिम है कोई नहीं बचेगा, बिल्कुल जेल के पास। थैंक यू, धन्यवाद। हम एक बार पति पत्नी का मामला दिखाया गया। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और अभी तक क्यों नहीं है लड़के आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया? ये सब अजय यादव पूरी इस घटना की मेन कड़ी है। अजय यादव हेड कांस्टेबल जो शुरू से लेके पश्चिम विहार से लेके अपना उसके खेला से लेके और रजौरी गार्डन तक ये अजय यादव है हेड कांस्टेबल, जो मेन इस हत्याकांड का आरोपी है, जो आरोपियों के साथ मिलजुल के उन्हें बार बार बचाता रहा है। अजय यादव हेड कांस्टेबल जो इस मेन घटना की कड़ी है, जो सस्पेंड नहीं, इसे नौकरी से बर्खास्त चाहिए और इसे जेल के पीछे चाहिए। इसे नौकरी से बर्खास्त और जेल के पीछे चाहिए, जेल के पीछे। अभी आपकी पुलिस अधिकारियों से क्या बात हुई? वो हमें कह रहे हैं जो भी दोषी है हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अभी तक यही कह रहे हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 मई से घटना है, जो पहले भी दोषियों ने हमारी लड़की को मार कर डाल दिया था पश्चिम विहार ईस्ट के अंदर। हमने डीसीपी को बखात लिखित में कंप्लेंट दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। हमारे साथ दीपक पारचा जी है, टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर बहुत स्वागत है चैनल में। पूरी घटना को लेकर के क्या कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया है? प्रक्रिया समाज में जैसे भी आप सभी साथी देख रहे हैं, हर वर्ग का आदमी सब एक साथ जुड़ चुका है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुस्त रवैया प्रशासन का जो हमेशा शुरू से रहा, उस सुस्त के कारण आज हमारे को थाने का घेराव करना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए उस सासी के घर पे तो कम से कम 9 पुलिस वाले बिठा दिए गए, लेकिन इस बेटी की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कर्मचारी नहीं बिठाया गया, एक भी सिपाही नहीं बिठाया गया। तो मेरी सभी साथियों से और प्रशासन से गुहार है, इस बेटी के संज्ञान को लेते हुए, इतने महत्वपूर्ण उसके केस को लेते हुए, जितना दर्दनाक हादसा हुआ, इसको जल्द जल्द इस पर न्याय दिलाएं। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, डीसीपी साहब नहीं आए और जो पुलिस अधिकारी ने जो आपको आश्वासन दिया, उससे कितना आप समझते सही? आश्वासन तो आपको पता है, आश्वासन तो संतुष्टजनक होता ही है, आपको पता है। लेकिन अभी आगे देखते हैं, जांच का विषय है, आगे क्या करती है प्रशासन। आप यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिला, पुरुष, युवा सभी लोग यहाँ पर मान्या के लिए यहाँ पर आए हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसके हत्यारों को जल्द से जल्द जो है उनको कड़ी सज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। मान्य को इंसाफ मिलना चाहिए। सारा समाज खड़ा हुआ है। आज हमने सारी जनता ने रजौरी गार्डन पुलिस चौकी रघुवीर नगर और रजौरी गार्डन थाने पे एक हमने कैंडल मार्च निकाला है शांतिपूर्वक।
और हमने पुलिस से यही कहा है कि आप जल्द से जल्द जिन लोगों का नाम लिया है, जो हमारी बिटिया के परिवार ने, उन सबों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो हम सब दोबारा एक बहुत बड़ा मार्च हम इन परिवार के साथ में एक बहुत बड़ा मार्च यहाँ निकालेंगे। और मार्च ही नहीं, हम उसको उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। SHO बाहर आए थे, SHO ने यही आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है और जिन का नाम परिवार ने लिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो उन सबों के ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस वालों का भी नाम बीच में आ रहा है कि वो लोग शामिल अभी हम सब ने SHO साहब से यही कहा है कि जिन पुलिस वालों का भी नाम है उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए और अगर वो उसमें लिप्त निकलते हैं तो उनको सस्पेंड करा जाए और उनको सजा दी जाए। जिस तरीके से पूरे मामले को घुमाया पुलिस ने, और अभी पुलिस ने चुप्पी साध ली, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? देखो, 500 रुपए की चोरी लगा के लड़की के भाई को पहले जेल भिजवाई 500 रुपए की चोरी लगवा के। उसके बाद लड़की के भाई को, वो बच्चा ऐसा नहीं था जो अपनी बहन की सेफ्टी के लिए बैठा था, अपनी बहन को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। पहले इन लोगों ने, आरोपियों ने पुलिस से मिलके पहले उसको अंदर करवाया, फिर अपना घर खाली करवाया, फिर अपने घर के कैमरे सारे बंद करवाए पुलिस को मिलके। उसके बाद लड़की के साथ इन्होंने वारदात करी गन पॉइंट पे, और कोई पति नहीं था। कोई पति नहीं कहेगा उसके पिताजी ने रेप करें या उसके चाचा ताऊ रेप करें, कोई पिता नहीं कहेगा। कुछ नहीं, सब मिली भक्ति है ये। शादीशुदा नहीं था, मैं चाहता हूँ बेटी का। हाँ, चाहता हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप इधर? पहले हमारे भतीजे को उन्होंने किडनैप कराया 500 रुपए की चोरी में। उसके बाद हमारी उसमें भतीजे पे वारदात करी गई। ठीक है, उसको पता था कि इसका भाई बैठा है, जब तक उसको बंद करवाया उसके बाद जाके इसको लड़की पे वारदात करी। अगर 3 महीने पहले ऑक्शन लिया होता तो हमारी बेटी हमारे घर से हमारी भतीजी नहीं जाती। इस घटना के पीछे आपको क्या लग रहा है? ऐसा क्यों? ये घटना इसके बाप ने कराई है और सासी ने और सासी के बेटे ने। 2 बंदे, विक्की और विक्की का लोंडा, दोनों ने कराई है। विक्की और उसके बेटे ने, दोनों बाप बेटे मिलके। गाड़ी के अंदर मर्डर नहीं मार सकता अकेला बंदा कोई भी। तो अभी वो लोग फरार है। एक बंदा, एक जो है उसका बेटा बड़ा खड़ा है, बाकी जो मेन मुद्दा है वो फरार है। और ये जो पति पत्नी का जो मुद्दा जो कोई नहीं है, पत्नी मुद्दा कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी कवारी थी, कोई पत्नी का कोई मुद्दा नहीं है। ये इन्होंने खाली बनाया गया है। तो वो मान्य अनमैरिड थी, कोई शादीशुदा नहीं थी, कोई शादीशुदा नहीं थी। और ये जो पहले जो 4 महीने पहले से 3 महीने पहले जो घटना हुई थी, अगर ये पुलिस एक्शन उठाती तो हमारी बेटी को कुछ नहीं होता। हमारी बेटी हमारे पास होती। ये डील करी पुलिस ने इतना पैसा खाया कि हमारी बेटी चली गई। हमने ये अपील करनी है, हमारे को दोनों के लिए फांसी चाहिए। हमारी बेटी मरी है, दोनों फांसी चाहिए हमारे को। आत्मा शांति हमारी लड़की को तो मिले। हमारी लड़की भी जिंदा है, जब तक ये नहीं मरेंगे दोनों बाप बेटे तो हम समझो हमारी लड़की जिंदा है। हमारे साथ एक सज्जन है, सबसे पहले अपना नाम परिचय बताओ। मेरा नाम अर्चित है। एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, ये खुलेआम बोल रहा है उसका बाप। मेरे बेटे ने, मैंने अपने बेटे को 50 लाख दिए हैं, हिला नहीं सकते पुलिस वाले। अच्छा, ये उसका पिता का बयान है? हाँ, जिसने रेप करा लड़की का। अच्छा। और मारे दरिंगदी से। आज ये हाल है कि हमारे नेताओं को जो सुरक्षा मिलती है SPG Z+, वो आज देश की वीडियो को मिले। जो क्यों है? सही बात है नहीं? बिल्कुल सही बात। कब होगा? बंगाल में हुआ, संदेश चाली में हुआ, अभी दिल्ली में हुआ, इससे पहले मणिपुर में क्या हो रहा है? जगह जगह इस तरह के हो ही रहे हैं। ऐसे कैसे हमारा श्रेष्ठ राष्ट्र भारत बनेगा? यह हाल होगा हमारी बेटियों का तो। और दूसरी बात, हम लोग बेटियों को सुरक्षा दीजिए। बेटियों के लिए सांसद में जो खुलेआम बैठते हैं नेता, जो सिर्फ सोने आते हैं सांसद में, उनके लिए आप मिलिए और सांसद में इंसाफ बनाइए, उनके लिए कानून बनाइए, जिससे जो ये अपराधी ऐसी हाल करते हैं अपराधी, उनके मन में डर बैठा। वैसे दुबई में करे आपके हाथ काटे जाएंगे, और किसी देश में करे हमने देखा क्या क्या होता है। ये सिर्फ ऐसा ही भारत है जहाँ वीडियो की तस्वीर नहीं दिखाई जाती और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। क्या होगा? ये पुलिस वाले मिले होते हैं, वो पैसे खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर से लेके पूरा SHO ये सारे मिले होते हैं, एक मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हर कोई जो है इस बात से परेशान है। हम यहीं रहते, ये हमारी बेटी थी और लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके 1 महीने के बीच के अंदर बेटी ने कहा मुझको खतरा भी है, फिर भी इन्होंने नहीं माना। लेकिन फिर भी
बदरता कर दी थी। लड़की पहले से बातें बता रही थी कि हाँ, ये मुझे मार देंगे पापा, लेकिन क्या करें, ये फिर भी नहीं माने ये लोग। हाँ, हमारे भाई की बिटिया थी। मेरे जो लड़की गई है, मेरा नाम विक्रम है, मेरे भतीजी है, वो मेरे ताऊ के बेटे की बेटी है सगी। और देखिए, जैसा कि सबको पता ही है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। जब तक पुलिस मुजरिमों के साथ पैसे की दौर पे, पैसे की पावर पे ये मिली भगत चलती रहेगी, तब तक इसी तरह आम इंसान मरता रहेगा और उसकी मरने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये फरवरी से क्लेश शुरू हुआ था, जो ये मामला शुरू हुआ है, फरवरी से लगातार लड़की के माँ बाप कंप्लेंट पे कंप्लेंट, चौकी, कोर्ट, सब चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, क्योंकि उनका ये कसूर है कि वो आम इंसान है, बेसहारा इंसान है, बिना पैसे के, बिना पावर का इंसान है वो। आज की डेट में भारत जैसे, इंडिया जैसे देश में बिना पैसे, बिना पावर के इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी उसे रोक सकता है, कोई भी कुचल सकता है। जो आज अभी पुलिस ने, यहाँ पर अधिकारी ने जो आश्वासन दिया, उसको लेकर क्या सरोकार रखा? वो आश्वासन हमारे लिए कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं मायने रखता है? क्योंकि आप एक छोटी सी चीज़ सोचो, यहाँ पे अगर पुलिस की मिलीभगत नहीं होती है तो वो चीज़ें हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाता है। लड़की का मर्डर हुआ 1 सितंबर 2024 को रात को 10 बजे, और बताया गया अगले 2 तारीख को, 2 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे। इसके दौरान 11 से 12 घंटे बचते सर। 11 से 12 घंटे में मुजरिम कुछ भी कर सकता है। आप चाहो तो वो पूरा केस पलट सकते हैं, आप चाहो तो वो सारे सबूत मिटा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है सर, डेफिनेटली हुआ है। 200% का हमें डाउट है, क्योंकि हमने अभी तक SHO सर को बोला कि सर हमें ये इंक्वायरी करवानी है, उन्होंने अभी तक नहीं करी पूरी तरह से, और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको फ़ोन करेंगे। हमने उन्हें कैमरे की रिक्वेस्ट डाली है कि सर हमें कैमरा चेक करवाना है, जहाँ जहाँ हमें शक है, थाने के बैक साइड में कैमरा चेक करवाना है, जहाँ से वो आए और गए, क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र के साथ किया गया, प्री प्लान है प्रॉपर। ये लड़की को मारने का पहले से प्लान है। जो सासी, विक्की सासी है, ठीक है, रघुनगर बीटू में रहते हैं, और जो उसका बेटा गौतम सासी है, और उसके साथ उसके मिले हुए चाचा हैं, 3-4 चाचा हैं उसके, जो ये सब ने मिलकर प्लानिंग करी है। क्योंकि मर्डर जिस हिसाब से की है, जो हमने पोस्टमार्टम लेकर आए हैं, बॉडी और जो रिपोर्ट हमें बताई गई है वर्बली, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी बेटी घर की हमसे क्या क्या शेयर करती थी, क्या क्या उनके बारे में बताती थी। ये केस जो शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में शुरू हुई थी। पहले टाइम इन्होंने किडनैप करा था लड़की को, क्योंकि उस लड़के ने बहका के, फर्स्ट टाइम लड़के ने बहका के इसको किडनैप करके ले गया 4-5 दिन बाद, और उसको फिर जब लेके आया तो लड़की की मदर ने, मेरी भाभी ने, इनके नाम पे कंप्लेंट कर दी। लेकिन स्थानीय पुलिस को जैसे ये पैसा हर महीने चढ़ाते हैं, हर हफ्ते देते हैं, तो इन्होंने सबको खरीद रखा था, जिसके कारण वो लोग एक्शन नहीं कर रहे थे। और ये लोग भाग दौड़ के हर पुलिस चौकी में बार बार कंप्लेंट दिलवाते थे, लेकिन वो कहते थे हाँ हम देख रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था, जिसके कारण उसके हौसले बुलंद हो गए। लड़के के, गौतम भोग नाम है उसका, पूरा सासी का लड़का है, उसके हौसले इतने बुलंद हो गए, उसने सेकंड टाइम पे उसको पश्चिम बिहार ईस्ट थाने के पास वहाँ पे मारा, डिस्ट्रिक्ट पार्क में, और वहाँ पे इतनी जख्मी तरह उसको घायल किया। रात को 1:30 बजे वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपकी बेटी बहुत जख्मी है, आप आके यहाँ पे देखिए। तब मेरी जो ताई है, जिनकी वो पोती है, वो गई है वहाँ पे, उसको जख्मी हालत में उसे पाई है, और वहाँ से हम रात को उसको लेके भागे हैं। अभी हमने पुलिस से सिर्फ सवाल पूछा कि सर रात को लड़की को मारने के बाद आपने सुबह क्यों बताया, हमें ये समझ नहीं आया। तो इनका सिंपल सा आंसर था जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए। इन्होंने बोला कि रात को जो लड़की को हमने मारा, हम रात को नहीं चाहते थे कि आप लोग आओ, आपका परिवार है, आपका खानदान है, और यहाँ पे रोना पिटना शुरू हो, हम चाहते थे शांतिपूर्वक रहे। अरे सर, इसका तो मैटर नहीं बनता, घर का हमारा मेंबर चला गया, जिसकी सांसें बंद हो गई, आप कह रहे हो कि शांतिपूर्वक कैसे हो जाएगा शांतिपूर्वक? आपका घर का कोई, मैं SHO सर से पूछना चाहता हूँ, आपके घर का कोई भगवान न करे कभी कोई हादसे में मर जाए, तो क्या आप लोग उसके लिए शोक नहीं बनाओगे? क्या शांतिपूर्वक जाओगे? आप वेट करोगे उसका, अगले दिन का वेट करोगे? तो यहाँ पे सारी समझदारी इसी में ही दिखा रही है, हमें समझ में आ रही है कि पूरी तरह से मिली भगत है पुलिस की लापरवाही से लड़की की जान गई है। अदरवाइज आज लड़की ये जिंदा होती, 110% जिंदा होती, क्योंकि उस लड़के को 5 से 6 कोर्ट की डेट पड़ी जब उसे पश्चिम बिहार में मारा 16 मई 2024 को, और उसके बाद लड़का एक भी घंटे अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाप ने पैसा मोटा खिला रखा था। जो पुलिस वाले इसकी कार्रवाई कर रहे थे, उन्होंने पूरे केस को गुमराह करा, क्योंकि उस केस में लड़की को जब जख्मी किया था, जख्मी करने के बाद SHO का फ़ोन आया पश्चिम बिहार ईस्ट से कि आप आके स्टेटमेंट दे दो, और वो स्टेटमेंट उनसे रात को ली गई 9-10 बजे के बाद, जो कि रूल नहीं बनता। किसी लेडीज़ को 9-10 बजे के बाद आप SHO कोई भी थाने से बुला नहीं सकता, ये सरकारी रूल के खिलाफ भी है। लेकिन पुलिस वाले इसलिए मनमर्जी करते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, और ये मनमर्जी करके बहुत सारा पैसा अपना कमाते हैं, बहुत सारा पैसा मिली भगत में ले लेते हैं, अपना तो ये घर भर लेते हैं, लेकिन दूसरे के घर का चिराग बुझा देते हैं। इसका इन्हों को बिल्कुल भी संदेश नहीं है। जो मारा गया है वो लड़की किसके घर की, कैसी थी कैसी नहीं थी,
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़की मर गई, लेकिन लड़ी हुई लड़की के ऊपर अगर आप करैक्टर उसका उछालोगे तो ये भी एक कानूनन गुनाह है। अगर आप मरने के बाद किसी का करैक्टर उछालते हो सर, तो आपके ऊपर जब तक कोई शिकंजा नहीं कसेगा, हम देखो यहाँ पे शांत नहीं होंगे। ये हमारी सिर्फ चिंगारी है, इसकी ये पूरा बारूद बनेगा, ठीक है, पूरी आग लगेगी। अभी धीरे धीरे ये स्टार्टिंग है। अगर आप लोगों ने नहीं सुनवाई की, मैं पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, तो बहुत आगे तक जाएंगे। हमारी जहाँ तक अप्रोच है, हम जहाँ तक जा सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, हम वहाँ तक डेफिनेटली जाएंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सबको पकड़ोगे नहीं। लड़की का बाप का चाचे तीनों, जॉनी, ऋषि, सोनी, लड़का गौतम भोग, लड़के का बाप विक्की भोग। लड़के ने जो गाड़ी मर्डर के लिए यूज़ करी है वो उसकी बहन की गाड़ी है, उसके जीजा के नाम पे है, वो भी फरार है। सर अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। आपका घर का कोई नहीं मरा, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, पैसे खा रखे हैं। अगर आपका घर का कोई मर जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है दर्द। मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये मृतिका कर्म मान्या के साथ हुआ, इनकी भतीजी, तो इनकी बेटी ही है मान्या, और पूरा घटनाक्रम इन्होंने पूरा संक्षेप में विस्तार में बताया है। और ये उनके चाचा हैं जो भी उनसे पहले बोल रहे थे, और पूरा माहौल आपने यहाँ पर देखा, सभी लोगों में आक्रोश है, सभी इसी बात को लेकर के यहाँ पर ये कैंडल मार्च और पुलिस के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो कि सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि मान्या के हत्यारों को जो है फांसी दो, मान्या के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सामने देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन राजौरी गार्डन है, और यहाँ पर जो है जो दिल्ली पुलिस का जो शांति सेवा न्याय का जो नारा है वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं उस पर धूल चढ़ती दिख रही है। बिल्कुल भी वो इस जो स्लोगन है उस पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा कहा जा रहा है जो 1 सितंबर की जो घटना है मान्या के साथ हुई, इसमें जो विक्की और गौतम नाम के जो मुख्य आरोपी हैं वो अब तक जो है आज 10 सितंबर हो चुका और अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। तमाम लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है। दिल्ली पुलिस पर जो है कीचड़ उछल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये आप सामने की सभी लोगों की जो जुबानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सबसे अनुमति चाहता हूं, और आप सभी देख रहे हैं कि एक के बाद कोई ना कोई घटना जो है लगातार पूरे भारत में होती जा रही है। कानून बदलने का बात जो है उनका अभी बताया जा रहा था सरकार की ओर से कि कानूनों में कड़े बदलाव किए गए हैं जिसमें आरोपियों को मुख्य सज़ा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आज तक जो आरोपी फरार हैं। और इस तरह की घटनाएँ पूरे भारत में जो रेप, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, और किसी के साथ भी, यहाँ तक कि मैं आपको एक जो खरी बात बोलूँ, वो लड़की ही नहीं, महिला ही नहीं, आज यहाँ पर पुरुष के साथ भी जो है इस तरह का यौनाचार होता है। तो हम किस देश में रह रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, ये किस तरह का मामला यहाँ पर जो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस अपना कार्रवाई पूरी क्यों नहीं करती है? आखिर पुलिस को किस तरह का अपराधियों का दबाव रहता है, वो क्यों इस तरह से नाकाम रहती है? हालांकि ये कहा जाता है कि पुलिस चाहे तो पाताल से भी अपराधी को खोज निकाले, और यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं। तो कहाँ लापरवाही हो रही है, किस तरह का ये सब मामला है? इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।